हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। सो फटाफट से कॉपी निकाल लीजिए एंड हेडिंग डालो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। सो क्या है ये चैप्टर? सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे ना हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ ये आपका एल्डिहाइड में भी आपको दिख जाएगा, आपको कीटोन में भी दिख जाएगा। सो फंक्शनल ग्रुप दैट हैव सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप which have C double bond O that is called कार्बोनिल ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हमारे पास स्पीशीज हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है? सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे R भी हो सकता है और हमारा H भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कीटोन। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास H है एंड यहाँ पे हमारे पास या तो R होगा या तो H हो जाएगा। ठीक है, और फिर तो ये एल्डिहाइड ही बन गया ना। यहाँ पे इसको OH कर लो, ये हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। मेन क्या है? C डबल बॉन्ड O का ग्रुप। फिर आता है R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, या फिर इसको ऐसे बना लो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, R C डबल बॉन्ड O, OR, इसको हम कहते हैं बच्चे ईस्टर। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? हम ईस्टर कहते हैं। R C डबल बॉन्ड O, अगर X आ जाता है दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड। इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? असाइल हैलाइड। R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड R, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा एसिड एनहाइड्राइड। R C डबल बॉन्ड O NH2, R C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड। ठीक है, क्या है ये हमारा? ये है हमारा अमाइड ग्रुप। तो इतने सारे हमने देखे कि भाई हमारे पास इतने सारे कंपाउंड हैं which have कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इतने सारे हमारे पास कंपाउंड है जिनके पास क्या प्रेजेंट है? जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सो दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये कंपाउंड फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने के काम करते हैं, टेस्ट प्रोड्यूस करने के काम करते हैं, टेस्ट को एनहांस करने के काम करते हैं। ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, दीज कंपाउंड्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फ्रेग्रेंस, ठीक है, एंड टेस्ट। ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये टेस्ट प्रोड्यूस करने का काम करता है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्रीज। ठीक है, दैट्स व्हाई
that's why they are used in food and कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसीलिए इनका इस्तेमाल फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। आप सब ने वनीला फ्लेवर आइसक्रीम खाया होगा, है ना। अब आप बोलते हो कि जो वनीला है दैट इज अ फ्लेवर, उसका एक बढ़िया टेस्ट होता है ना। बट एक्चुअली में वनीला इज नॉट अ फ्लेवर, इट्स अ फ्रेग्रेंस। ठीक है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वनीला का कोई टेस्ट नहीं होता है, वनीला की फ्रेग्रेंस होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई भी खाना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है ना। अगर किसी चीज की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है तो वो अगर चीज हमारे खाने में डली हुई है तो ऑटोमेटिकली हमको अपना खाना जो है वो बहुत टेस्टी लगने लगेगा। बट एक्चुअल में उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ्रेग्रेंस। हमें किसी भी खाने का टेस्ट पता है क्यों आता है, क्यों आता है? उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से। अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं और नाक बंद करके खाना खाएंगे तो हमें 90% ऑफ दी चीज़ों का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, कोई टेस्ट हमें नहीं आएगा। सो वनीला किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? वेनिलीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वनीला फ्रेग्रेंस। एंड अगर जो हम वेनिलीन का स्ट्रक्चर देखें तो वेनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा? यहाँ पे CHO है एंड यहाँ पे OH है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे OCH3। ये है हमारा वेनिलीन, जिससे हमारा वेनीला फ्रेग्रेंस आता है। ठीक है, जिससे हमारा वेनीला फ्रेग्रेंस आता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ऐसे ही अगर हम किसके बारे में बात करें, आलमंड के बारे में बात करें, है ना, तो उसकी भी टेस्ट, उसका भी जो टेस्ट होता है वो स्वीट स्मेलिंग टेस्ट हमको उसका समझ में आता है, राइट। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड एंड इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आलमंड। क्या है? आलमंड। इसका टेस्ट कैसा होता है? मेलो स्वीट टेस्ट होता है, मेलो स्वीट। ठीक है, इसके बाद आप सब ने देखो दालचीनी के बारे में सुना होगा, है ना। आप सब ने दालचीनी के बारे में सुना होगा। CH डबल बॉन्ड CHCHO, दिस इज कॉल्ड सिनामन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? सिनामन एल्डिहाइड। इसका भी फ्रेग्रेंस होता है भाई, है ना। सिनामन एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड दालचीनी, है ना। हिंदी में राइटिंग और गंदी है मेरी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दालचीनी, जिसमें से हमारा सिनामन फ्रेग्रेंस आता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? जिसमें से हमारा सिनामन फ्रेग्रेंस आता है। ओके, सो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट है ना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन and carboxylic acid. Aldehyde, ketone and carboxylic acids are very good solvent. ये एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड पेंट, यूज्ड इन pharmaceutical, chemical and pharmaceutical, chemical industries and paint। तो इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनका यहाँ पे यूज किया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट दी एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर एंड कीटोन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं
एल्डिहाइड नॉमेनक्लेचर के बारे में। एल्डिहाइड नॉमेनक्लेचर क्या है? एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर, यस, एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन नॉमेनक्लेचर की, मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH3COH, दिस इज कॉल्ड, नहीं हमारा एल्डिहाइड नहीं है, ये हमारा एल्डिहाइड नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुन लो पहले, ये हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हमारा है एसिटिक एसिड, है ना, ये है हमारा एसिटिक एसिड, दिस इज द सोर्स। इसी से अगर मैं एसिड एल्डिहाइड बना दूं CH3CHO, तो एसिटिक एसिड का क्या बन जाएगा? दिस इज एसीटा एल्डिहाइड, एसीटा एल्डिहाइड, ठीक है। एसिटिक एसिड इसी से क्या बन जाएगा? एसीटा एल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड से बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाएगा हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आवाज आ रही है ना? इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, है ना। फॉर्मिक एसिड ले लो, चलो, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, और अगर हमने इसी को क्या कर दिया HC डबल बॉन्ड H, तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। सो इफ अ सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट, हेंस द कार्बन इज अटैच्ड टू CHO फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो पिछली क्लास में भी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हमने हेलोइल्किन हेलोइरीन में भी डिस्कस किया, हमने एल्कोहल फिनॉल में भी ये डिस्कस किया, जैसे कि CH3CHOH CH3 नॉट CH3 CH2 CH3। तो जिस भी कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिस भी कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके अगल बगल वाले हो जाते हैं बीटा कार्बन, ठीक है, उसके अगल बगल वाले हो जाते हैं बीटा कार्बन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, if functional group is present, hence the carbon directly attached with functional group, hence the carbon directly attached with functional group is known as अल्फा कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन, ठीक है। और हम एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। फिर उसके बाद वाला गामा डेल्टा ये सब चलता है। सो दिस इज द एल्डिहाइडिक नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर था ये, ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर था। लेट्स टॉक अबाउट द कीटोन कॉमन नॉमेनक्लेचर। कीटोन कॉमन नॉमेनक्लेचर, कीटोन का कॉमन नॉमेनक्लेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे कि हम एल्काइल कीटोन बोलते हैं या फिर डाइएल्काइल कीटोन बोलेंगे, अगर दो चीज सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट विल बिकम डाइमिथाइल कीटोन। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा डाइमिथाइल कीटोन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोन। इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो दूसरा हमारा ये दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। लेट्स सपोज वी हैव दिस, तो एक पहले मिथाइल लिखेंगे, हमारे पास मिथाइल हो गया, देन ये प्रोपाइल हो गया, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। क्या बन जाएगा ये हमारा? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ये हमारा बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब जरा
ये तो हमने एलिफेटिक रिंग को देखा है ना। यहाँ पे ये जो भी हमने बात की है फॉर एलिफेटिक, व्हाट अबाउट एरोमेटिक रिंग? अगर जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज वी हैव बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग और ये बेंजीन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजोफिनोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। अगर एक ही बेंजीन रिंग है तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? डेफिनेटली बन जाएगा। एक ही अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है तो भी ये चीज हमारी पॉसिबल हो सकती है। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2 एंड CH3, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 एंड CH3, इसका हमारा नेम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड प्रोपियोफिनोन, ठीक है, प्रोपियोफिनोन। क्या बन जाएगा हमारा ये? प्रोपियोफिनोन। नेक्स्ट इज, अगर जो हमारा बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 हो, ठीक है, अभी हमने ऐसे ही देखा था ऊपर एसिटोफिनोन एंड, लेकिन ये भी देखो हमारा सेम ही है, बट यहाँ पे एक बार हमारा बेंजीन रिंग आ गया, सो इट विल बिकम एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा एसिटोफिनोन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ये हमारा बन जाएगा एसिटोफिनोन। अब हम, ये तो हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर किया एंड ये हमने कॉमन नेमिंग की बेसिकली। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की एंड लेट्स टेक सम क्वेश्चन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर और हम क्वेश्चन क्या क्या लेंगे यहाँ पे उसको देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं। अगर हमारे पास CH3CHO आता है, CH3CHO क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आता है इथ एन अल, ठीक है, इथ एन अल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे अब हम कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी है एंड दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है हमारे पास एंड यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब क्या करें? तो सबसे पहले डबल बॉन्ड से काउंटिंग नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 एंड 4, सो ये बन जाएगा हमारा ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। क्या बन जाएगा? ब्यूट 2 इन अल। तीसरा क्वेश्चन ले हम, तीसरा क्वेश्चन हम यहां से क्या लेंगे? बेंजीन रिंग वाला ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर अगर हमने CHO ग्रुप लगा दिया, बेंजीन के ऊपर अगर हमने CHO ग्रुप लगा दिया, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अगर हम बेंजीन रिंग ना लें, अगर हम बेंजीन रिंग ना लें और तब उसके ऊपर CHO ग्रुप लगा दें, तब क्या हो जाएगा? अगर जो हम बेंजीन रिंग ना लें और तब उसके ऊपर हम CHO ग्रुप लगा दें, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा? दिस इज जस्ट अ साइक्लो ग्रुप ना, तो साइक्लोहेक्सेन अल, बस क्या बन जाएगा हमारा? साइक्लोहेक्सेन अल, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन अल। क्या ये बात मेरी समझ में आई है? तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू 5th वन, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। 5th, जरा कीटोन के बारे में बात करेंगे। अगर हमें ये कंपाउंड दे दिया जाए, कीटोन के बारे में बात करते हैं। अगर हमको ये कंपाउंड दे दिया जाए तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ठीक है, ओके है अभी। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 1 2 3, और ये तो गड़बड़ हो गया, जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सबसे कम नंबर देते हम। सो 1 2 3, 1 के साथ अटैच है हमारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है, 1 के साथ अटैच है हमारा फिनाइल ग्रुप, सो इट विल बिकम, क्या बन जाएगा ये हमारा? 1 फिनाइल प्रोपेनोन,
1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्या बन जाएगा? 1 फिनाइल प्रोपेनोन। आगे बात समझ में? ठीक है। 6th लो बेंजीन रिंग ले लिया हमने, यहां पे CHO है, यहां पे NO2 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको हम? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बेंजीन रिंग वाला ही लेते हैं हम यहां पे भी फिर से। सो CHO एंड CHO, दोनों के दोनों CHO है, क्या बन जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइओल, क्या बन जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइओल। तो यहां पे इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्लस आप और भी ढेरों क्वेश्चंस की यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो बेसिकली जब भी हम कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें नजर आती हैं? एक इसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक इसके पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना? एक इसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक इसके पास प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो 6C 1s2 2s2 एंड यहां पे हमारा 2p2 हो जाएगा। ठीक है, सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा और ये हमारा बन जाएगा, दिस इज 2s 2px 2py एंड 2pz। 2x 2px 2py एंड 2pz। अब देखो क्या होने वाला है, ये जो 2pz है विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ यही हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड ये बन जाएगा हमारा sp2। सो द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा हमारा sp3, नॉट sp3, इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब sp2 का जरा हम स्ट्रक्चर बना ले, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? देखो कार्बन है हमारे पास, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन के बारे में तो बात कर ले, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, अदरवाइज ऑक्सीजन बेचारा अधूरा रह जाएगा। ऑक्सीजन का देखिए तो 8 आता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो 2 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं ये बता दो ना। यहाँ पे देखो पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, फटाफट से बात कर लेते हैं पार्टिसिपेट की। तो 2 ही यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है ना, यही दोनों यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड पार्टिसिपेट करेंगे। अंडरगोज ओवरलैपिंग, अंडरगोज ओवरलैपिंग, कौन कौन ओवरलैपिंग करेगा? 2py एंड 2pz। ठीक है, 2py एंड 2pz। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक, सबसे पहला एक इसका और एक इसका, ये यहां पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये इधर ऐसे बना दो, ये इधर ऐसे बना दो। तो ये सबसे पहला जो बॉन्ड बना हमारा वो सिग्मा बॉन्ड बना। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंड अब जो यहाँ पे हमारा दूसरा बॉन्ड बना है वो हमारा कैसा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड बना है। ये हमारा, ये भी 2pz है,
ये भी हमारा 2pz है, ठीक है, 2pz आपस में ओवरलैप करेंगे, और ये हमारा 2px है एंड ये हमारा 2px ही है, ठीक। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। कैसी बॉन्डिंग हो रही है बेटा, तो यहाँ पे पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड कैसा बॉन्ड बना, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, और इनके अगर एंगल की बात करें तो हर एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होता है। हर एक एंगल यहाँ पे कितने का होता है बच्चे, सो हर एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब इसके बारे में इतनी बातें हम और करेंगे, है ना, इससे थोड़ी और ज्यादा बातें करेंगे। इनके नेचर के बारे में जानते हैं जरा, ठीक है, इनके नेचर के बारे में जानते हैं कि क्या है इनका आखिरकार नेचर। सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में देखो, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है। ये जो है दे आर हाईली वर्सेटाइल इन नेचर, ठीक है, ये हाईली वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे एंड हाईली पोलर नेचर के भी होते हैं। आगे बात समझ में, हाईली वर्सेटाइल, हाईली वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, कैन शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे आर हाईली पोलर इन नेचर, एंड हाईली पोलर इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, हाईली पोलर नेचर के होते हैं। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? तो यहाँ पे ये हमारा था जनरल इंट्रो ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तब तक के लिए आपको जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, आपको जितना भी पढ़ाया गया है आपने करना है बिल्कुल अच्छे ढंग से रिवाइज, ठीक है। बिल्कुल भी अब हमारे पास समय नहीं है, फटाफट से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड आप साथ ही साथ इसका रिवीजन भी करते जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।